यह महिला 30 की उम्र में फ्रेग्रेंस की खुशबू फैला रही थी। बेघर आदमी खुद को उसके पास आने से रोक नहीं सका। वह उसकी खुशबू से मदहोश हो गया। अचानक एक गोली की आवाज आई। दरवाजे पर खड़े आदमी के सिर में गोली लगी। सड़क पर लोग हर दिशा में भागने लगे। बार में मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। वे कांच से अलग थे। उन्होंने पाया कि आदमी का शरीर अब भी हिल रहा था। शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। सिर्फ बार का क्लीनर ही था जो सभी की अवरोधों को नजरअंदाज कर दरवाजा खोलने गया। लेकिन एक और गोली चली। क्लीनर के सिर में भी गोली लगी। अब कोई फिर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे डरी हुई चिड़ियों की तरह थे, चिल्लाते हुए और दरवाजे से छिपते हुए बार के अंदर सुरक्षा की तलाश में। बाहर कोई हरकत न देख पाने पर उन्होंने टीवी चालू किया ताकि बाहर की जानकारी मिल सके। लेकिन टीवी पर अभी भी गाने और नाचने का कार्यक्रम चल रहा था। कोई खबर नहीं। शहर के केंद्र में गोलीबारी की खबर जब सब निराश हो रहे थे। मोटी औरत ने मुड़कर एक भयानक दृश्य देखा। दोनों शव जो अभी अभी फटकर गिरे थे, अचानक गायब हो गए थे। यहाँ तक कि खून के धब्बे भी साफ हो गए थे। यह कैसे संभव है? क्या हावियर यहाँ है? लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि बाहर गैंगस्टर हैं, कुछ कहते हैं कि पुलिस है, तो कुछ कहते हैं कि वे एलियन हैं। तभी सूट में एक होश में आदमी ने एक सनसनीखेज बात कही। वह मानता है कि हो सकता है निशानेबाज बाहर न हो, शायद वह बार के अंदर ही है। शायद उनमें से कोई एक आतंकवादी है। उसके पास एक उच्च जोखिम वाला हथियार है। इसलिए सरकार ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और खबर को रोक दिया। बार को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। यह कहते ही दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर हल्की घबराहट झलकने लगी। उसने चुपचाप अपना बैग छुपा लिया। सूट में आदमी ने इस दृश्य को देख लिया। वह सीधे सवाल करने के लिए आगे बढ़ गया। एक भीड़ उसके पीछे आ गई और जल्दी से पास आ गई। महिला ने पैकेज को उठाया और खोला। अंदर केवल कपड़े और हार्ड ड्राइव थे। कपड़ों में तो कुछ भी गलत नहीं था। क्या हार्ड ड्राइव में कोई गड़बड़ है? दाढ़ी वाले आदमी के समझाने का इंतजार किए बिना गोरे बालों वाली महिला ने हार्ड ड्राइव को उठा लिया, उसे जमीन पर गिराया और कुछ बार लात मारी, यहाँ तक कि हार्ड ड्राइव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में आ गया। जब सबको लगता है कि पैकेज में कुछ गड़बड़ है, तो बार पर रखे ब्रीफकेस का क्या? दुश्मन संकरी सड़क पर मिलते हैं। अचानक पता चला कि ब्रीफकेस सूट वाले आदमी का है। सभी के सवालों के बीच सूट वाले आदमी ने समझाया, इस ब्रीफकेस में कुछ नहीं है, लेकिन इसे बिल्कुल भी खोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहस करने लगे और फिर झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान गंजे आदमी ने अचानक पिस्तौल निकाल ली। वह एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी था। जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ने लगी, तभी बेघर आदमी ने अचानक ब्रीफकेस छीन लिया। उसने सीधे ताले को खोला, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें से कोई खतरनाक हथियार नहीं निकला, बल्कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स निकले। यकीन नहीं होता, सूट में दिखने वाला आदमी इतना साधारण था, पर अंदर से ऐसा चुलबुला है। अचानक एक तेज दस्तक ने इस अजीब स्थिति को तोड़ दिया। आवाज बाथरूम से आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा खोलने पर वहाँ एक मोटा आदमी दिखाई दिया, जो टॉयलेट के सामने जमीन पर गिरा हुआ था। कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ गोरी महिला ने पास जाकर देखने की हिम्मत की। उसने मोटे आदमी के पास एक मोटा इंजेक्शन पाया। साथ ही मोटे आदमी के कानों से चमकता लाल खून बहता हुआ भी देखा। इसी समय एक पुलिस की गाड़ी बार के पास आकर रुकी। सबको लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी। वे सब कांच के सामने आकर चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन पुलिस ने उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं उठाई। उन्होंने बस बार के चारों ओर टायर रखे और उसमें आग लगा दी। उसी समय टीवी पर बार से जुड़ी खबर प्रसारित हो रही थी, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया कि शहर के केंद्र में आग लगी है। पुलिस और फायर फाइटर्स व्यवस्था बनाए हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से हकीकत के खिलाफ है। और इससे भी अजीब बात यह हुई कि जो मोटा आदमी अभी अभी बाथरूम में बेहोश होकर गिरा था, वो अब उनके पीछे खड़ा नजर आ रहा था। इस आदमी का चेहरा सूजा हुआ है, आंखें फूली हुई और पुतलियां धंसी हुई हैं। कान से खून बहता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच रहा है। वह जोर जोर से सांस ले रहा है। उसका शरीर असंतुलित हो गया है। वह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हर कोई उसकी मदद करने के लिए जाना चाहता है,
लेकिन पता चलता है कि वह आदमी एक सेना का कप्तान है जो एक वायरस से संक्रमित है। वह सुई संभवतः वायरस का स्रोत है। अब पूरा बार अलग थलग हो चुका है। सरकार ने सड़कों को बंद कर दिया है और समाचारों को रोका है। सभी मोबाइल फोन सिग्नल ब्लॉक कर दिए गए हैं। कप्तान का सैटेलाइट फोन ही एकमात्र आशा है। हर कोई कप्तान के मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए बेताब है। बस महिला मालिक इससे बचती है। उसका कहना है कि सरकार ने उन्हें इस तरह से व्यवहार किया है बिल्कुल क्योंकि वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए जिसने शव को पलटा उसने फोन ले लिया। वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। उसके सिद्धांत के अनुसार सिर्फ पुलिस सूट वाला आदमी और महिला मालिक सुरक्षित हैं। जब उसने यह कहा तो हर कोई स्तब्ध रह गया। संक्रमित न होने के लिए तीनों महिला मालिकों ने एकजुट होकर योजना बनाई। पुलिस ने अपनी बंदूकें दूसरों की ओर तान दी और उन्हें शव को तहखाने में ले जाने का आदेश दिया। हर किसी के पास तहखाने में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तहखाना नम, ठंडा और हवा पतली थी। अत्यधिक तनाव में मोटी महिला की सांसें धीरे धीरे असंतुलित होने लगीं। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, बाहर निकलने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में वहां रखी शराब की बोतलें भी टूट गईं और इसी वजह से दाढ़ी वाले भाई को एक बड़ी खोज हुई। जमीन पर शराब इकट्ठा नहीं हुई। गत्ते को हटाकर देखा तो पता चला कि नीचे एक नाला है। क्या यह बाहर निकलने का रास्ता है? लेकिन नाले में गंदगी भरी हुई है। सब लोग दूर भाग रहे हैं। सिर्फ बेघर आदमी को परवाह नहीं है। आखिरकार उसकी स्थिति दूसरों से बेहतर है। उसने अपने कपड़े उतारे और तेल से सने हुए नाले में घुस गया। लेकिन नाले का व्यास बहुत छोटा था। वह बीच में फंस गया और हिल नहीं पाया। दाढ़ी वाले आदमी ने उसके कंधों पर पैर रखा ताकि उसे बाहर निकाल सके, पर वह फिर भी नहीं हिला। सबसे निराशाजनक बात ये थी कि वह ऐसे फंसा था जैसे गाजर मिट्टी में। उसे खींचना मुमकिन नहीं था। तभी अचानक ऊपर से गोली की आवाज आई। बारटेंडर ने सुना कि कोई बार में घुसा है। जो लोग अंदर आए उन्होंने ऊपर के तीनों लोगों को मार दिया और बार में आग लगा दी। लपटें उठने लगीं और धुआं फैल गया। तहखाना अब मौत का जाल बन गया था। लेकिन अभी के लिए यह एक सुरक्षित जगह भी थी, पर एक बंद जगह में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती। अब सिर्फ बेघर आदमी को ऊपर खींचना ही एक रास्ता था। तहखाने और नाले में हवा का संपर्क था। फिर उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। महिला ने उसके बगल में धक्का मारा और आखिरकार उसे निकाल लिया। ऑक्सीजन की कमी से परेशान मोटी महिला बेहद भावुक हो गई। उसने गर्म दरवाजे को हाथों से थपथपाया, पर जलन से गिर पड़ी। तहखाने में संसाधनों की कमी थी। सोने वाली महिला को अपने घाव को तेल से साफ करना पड़ा और उसे टॉयलेट पेपर से लपेट दिया। जब तक ऊपर की आग बुझी, दाढ़ी वाले ने झाड़ू से दरवाजा खोला। वह आगे बढ़ा और गर्म बंदूक उठाकर अपनी कमर में छिपा ली। सुनहरी बालों वाली महिला ने भी हार नहीं मानी। उसने लोहे की प्लेट पलटी और फोन ढूंढ निकाला। SMS पढ़ा और पता चला कि पहले वाली सुई में वायरस नहीं था बल्कि एक टीका था। कैप्टन की मृत्यु विष से हुई क्योंकि समय पर इंजेक्शन नहीं हो पाया। संदेश का पूरा विवरण नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि कैप्टन के पास 4 और टीके होंगे। फिर उसने कैप्टन के शरीर की तलाशी ली, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि टीके वाली सिरिंज बेघर आदमी को पहले ही मिल गई थी। अब सवाल उठता है, बार में 5 लोग हैं लेकिन केवल 4 टीके। इसका मतलब एक को बाहर होना होगा। बेघर आदमी ने स्थिति समझते ही एक सुई उठाई और सीधे अपने हाथ में लगा ली। इससे दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से भड़क उठा और बेघर आदमी को दीवार पर धकेल दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बेघर आदमी ने बेरहमी दिखाई और दाढ़ी वाले का हाथ काट लिया। उसकी बंदूक भी छीन ली, पर लड़ाई के दौरान सिरिंज नीचे तहखाने में गिर गई। मोटी महिला के हाथ बंधे थे, इसलिए उसके लिए सिरिंज उठाना असुविधाजनक था। इस तरह सिरिंज नाले में फिसल गई। अब खेल खत्म। अब कोई टीका नहीं लगा सकता। उन्हें नाले में जाना होगा सुई ढूंढने के लिए, पर नाले का छेद संकरा था तो केवल वही जा सकता था जिसका शरीर बहुत छोटा हो। वहां से निकलना संभव है। सबसे दुबला बेघर आदमी पहले ही असफल हो चुका है, तो अब कौन बचे हैं? इस वक्त सभी की नजरें उस औरत पर टिक गईं। इस औरत की मालिश की जा रही है। आदमी ने उसके पूरे शरीर पर तेल मल दिया। सिर्फ इसी से उसे तंग पाइप में घुसने का मौका मिल सकता है।
औरत ने पूरी ताकत से नीचे की ओर दबाव डाला। पहले उसका निचला हिस्सा फंस गया, फिर ऊपरी हिस्सा। शुक्र है कि सभी ने मदद की। आखिरकार बिना किसी खतरे के नीचे गिर गई। दिया गंदगी से भरे सीवेज में वह तेजी से तैरने लगी। सिरिंज ढूंढकर किनारे पर चढ़ गई। फिर दाढ़ी वाले आदमी ने उसे सिरिंज को तार से बांधने का आदेश, लेकिन उसने मना कर दिया। वह इन लोगों पर भरोसा नहीं करती थी कि उसे छोड़ देंगे। सुनहरे बालों वाली औरत के इस सख्त इनकार का सामना करते हुए बेसमेंट में बाकी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने पास के लोहे के पाइप को हटाया, सीवेज को तोड़कर खोला। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुनहरे बालों वाली औरत ने एक मोड़ पर एक बाहर जाने का रास्ता ढूंढा। जल्द ही बारटेंडर, बेघर आदमी और दाढ़ी वाला आदमी एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगे और अपने शरीर पर तेल लगाने लगे। सीवेज से बाहर निकलते हुए मोटी औरत सबसे आखिरी में थी। उसकी कमर का घेरा प्रवेश द्वार के व्यास से बहुत बड़ा था, इसलिए वह हवा में लटक गई और बेतरतीब तरीके से लात मारने लगी। सौभाग्य से बारटेंडर ने 2 आदमियों के कंधों पर चढ़कर उसे खींच लिया, लेकिन इस बार दाढ़ी वाले आदमी ने बेघर आदमी को पकड़ लिया। पिस्तौल वापस लेना चाहता था। बेघर आदमी भी हार मानने वाला नहीं था। दोनों सीवेज में लड़ने लगे। अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। पानी धीरे धीरे शांत हो गया। किनारे पर खड़े तीनों ने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी पिस्तौल लेकर ऊपर चढ़ाया और बेघर आदमी गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह मर चुका है। दाढ़ी वाला आदमी पिस्तौल पकड़े हुए सुनहरे बालों वाली औरत से सिरिंज देने को कहता है। सुनहरे बालों वाली औरत ने मना कर दिया और कहा कि उसने सिरिंज छिपा दी है। अगर उसने गोली चलाई तो सबकी जान चली जाएगी। दाढ़ी वाला आदमी असहाय था। कुछ बहस के बाद वे चारों आगे बढ़े। एक मोड़ पर मोटी औरत अचानक पागल हो गई और बारटेंडर को पानी में धकेल दिया। उसने उसके सिर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया था। असल में वह बारटेंडर को मारना चाहती थी। जितने लोग कम बचेंगे, हर बचे हुए को वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन बारटेंडर की जान इतनी आसानी से नहीं गई। संघर्ष के बाद उसे बचा लिया गया। दाढ़ी वाले आदमी ने पिस्तौल मोटी औरत पर तान दी, पर वह गोली नहीं चला सका। बारटेंडर की दयनीय हालत देखकर मोटी औरत को पछतावा हुआ। उसने दाढ़ी वाले आदमी से पिस्तौल ली और गोली से अपनी जान ले ली। थोड़ी ही देर में बाकी तीनों ने सफलतापूर्वक वैक्सीन ढूंढ ली, पर उसे इंजेक्ट करने का समय नहीं मिला था कि अचानक पास से अजीब आवाजें आने लगीं। वे जल्दी से देखने दौड़े। वहां मोटी औरत की लाश पड़ी थी। उसकी आंखों पर सिक्के रखे थे। यह किसने किया? वे समझने की कोशिश कर ही रहे थे। अभी अभी एक मफल्ड आवाज सुनी। बारटेंडर जमीन पर गिर चुका था। वह भिखारी था। वह अभी तक मरा नहीं था। इस समय वह लगभग पागलपन की हालत में था। वह न केवल दाढ़ी वाले आदमी को मारना चाहता था, बल्कि सभी को मार डालना चाहता था। दाढ़ी वाला आदमी और सुनहरे बालों वाली औरत पागलों की तरह भागने लगे। भिखारी उनके पीछे तेजी से भाग रहा था। दोनों निकास की ओर दौड़े और तुरंत सीढ़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश घबराहट में सुनहरे बालों वाली लड़की ने सिरिंज को अपने मुंह में पकड़ा और सीवेज में गिर गई। पर भिखारी पहले ही उनके पास पहुंच चुका था। उसने दाढ़ी वाले आदमी के पैरों को पकड़ लिया। दाढ़ी वाले आदमी को बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने एक निस्वार्थ काम किया। अपनी सिरिंज औरत को पकड़ा दी। फिर उसने भिखारी को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ मरने को तैयार हो गया। सीवेज का पानी जल्दी ही लाल हो गया। अब केवल औरत ही बची थी। आखिर में औरत ने कंधे से मेनहोल कवर को धक्का देकर बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। भाग निकलने के बाद सड़क पर वह औरत आधे कपड़ों में है और उस पर बदबू की परत है। फिर भी कुछ दयालु लोग उससे बातचीत करने के लिए आगे आते हैं और कुछ उत्साही राहगीर उसे कोट भी देते हैं। पर किसी को यह नहीं पता कि उसने अभी क्या क्या सहा है। जमीन के ऊपर लोग एक दूसरे से मास्क पहनकर बात करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन जमीन के नीचे बार से बेसमेंट तक और बेसमेंट से सीवेज तक हर बार जब एक स्तर नीचे जाते हैं तो इंसानी फितरत की सच्चाई और अधिक खुलती है। शायद असली वायरस को टीके से खत्म किया जा सकता है, पर इंसानियत का जहर हमेशा के लिए बना रह सकता है।